हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टेक विकासकारी चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग जो है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में बात करेंगे और ये फॉर्म जो है 25 फरवरी 2026 को चालू हो गया है। फॉर्म फिलअप होना और 15 मार्च 2026 तक शाम के 5 बजे तक खुला रहेगा, चलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसके बीच ही आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि लास्ट में जो है पोर्टल खराब हो जाता है या फिर वर्क नहीं करता है सही तरीके से, तो फॉर्म भरने से जो है आप वंचित रह जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 15 मार्च से पहले जो अपना फॉर्म भर लें। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा कि इसमें तीन चार चीज जो है बहुत जरूरी है, जिसमें काफी लोग जो है गलती कर रहे हैं। तो इस चीज से बचना है। क्योंकि फॉर्म तो कोई भी भर सकता है, फॉर्म भरना बहुत बड़ा चीज नहीं है। फॉर्म को सही भरना, सही तरीके से भरना, उसके गाइडलाइन के हिसाब से भरना, ये बहुत बड़ा चीज है। नहीं तो एक गलती आपको फॉर्म को जो है पहले ही कैंसिल कर देगा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इस चीज का बेहतर तरीके से ध्यान रखते हुए जो है इस चीज को करना है गाइडलाइन के हिसाब से। पहले जो है योग्यता, आप योग्य हैं कि नहीं, इसके बारे में जो है आप पहले जानकारी ले लें। योग्यता में सबसे पहला चीज है कि आप बिहार के स्थायी निवासी हो, किसी दूसरे राज्य के नहीं हो। इस चीज का बेहतर तरीके से ध्यान रखना है। दूसरा चीज कि आप कम से कम इंटर पास हो, या 10 के बाद आप इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा या फिर जो कुछ भी किए हो उसके समकक्ष हो। 10 के बाद मतलब इंटरमीडिएट के समकक्ष हो। इस चीज का बेहतर तरीके से ध्यान रखना है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, इसलिए वो जो फॉर्म ही नहीं भरेंगे, बोलेंगे मैं इंटर तो हूँ ही नहीं, क्योंकि मैंने आईटीआई कर रखा है, मैंने डिप्लोमा कर रखा है। तो इस चीज का बेहतर तरीके से ध्यान रखना है। एज का क्राइटेरिया मिनिमम 18, मैक्सिमम 50 है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो ये जरूरी चीज है। दूसरा चीज है दस्तावेज। तो दस्तावेज के कैटेगरिया में जो है उसमें ध्यान रखना है कि जो भी है, आप जैसे 10 12th हैं तो आप इसमें सर्टिफिकेट अपलोड करें। अगर हो तो कोशिश करें कि आप सर्टिफिकेट अपलोड करें। क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो वहां पे देखिएगा एक सैंपल का जो है अपने से पॉपअप आ जा रहा है, अपने से जो एक पीडीएफ फाइल खुल जा रहा है। तो उसमें देखिएगा, तो आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जाति प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र का मतलब सर्टिफिकेट होता है। इस चीज का बेहतर तरीके से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए मैट्रिक या 10वीं का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट को ही प्रमाण पत्र बोलते हैं। इंटरमीडिएट या समकक्ष, यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, यानी सर्टिफिकेट। कहीं भी देखिए आपके पढ़ाई का एजुकेशनल जो है मार्कशीट बहुत कम, रेयर केस में होता है, उसमें सर्टिफिकेट ही आपका मेन चीज होता है, क्योंकि सर्टिफिकेट ही मेन चीज है। मार्कशीट का उतना वैल्यू नहीं है जितना सर्टिफिकेट का है। तो इस चीज को आपको जो है बेहतर तरीके से ध्यान रखना है। यहाँ पे ये गलती नहीं करना है कि नहीं जो है मार्कशीट ही लगा दे। अगर आपके पास समय है, अभी मोटा मोटी 11 दिन टाइम है लगभग लगभग, तो इस चीज को ध्यान में रखें कि सर्टिफिकेट ही अपलोड करें। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री है तो उस डिग्री को लगाएं और उस डिग्री से संबंधित पोस्ट को ही आप अप्लाई करें। जो भी आपका इसमें चयन करने के लिए जो आया हुआ है, सॉरी पोस्ट नहीं, प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट से संबंधित अगर आपके पास डिग्री है, या उसमें कुछ ने आप टेक्निकल डिग्री या फिर किसी प्रकार का जो है सर्टिफिकेट है, तो उसको उसमें जरूर दिखाएं। इस चीज का बेहतर तरीके से ध्यान रखें। जैसे मान के चलिए आप इलेक्ट्रीशियन हैं और आपने जो है आईटीआई कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, और आप चाहते हैं कि जो है मैं इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट से ही जो है इसमें अप्लाई करूं, तो उसमें देखिए जो आप उसमें आप माहिर हैं, उसमें आपको कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता, उतनी ज्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही आप ट्रेंड हैं। और सरकार भी देख इस चीज को देखेगी कि आप जो है उस फील्ड से हैं, तो आपको ज्यादा एलिजिबिलिटी के तौर पे आपको ज्यादा मिलेगा। आपको पहले प्रीफर किया जाएगा कि आप उस प्रोजेक्ट को सबसे पहले आप ही को दिया जाए, क्योंकि आप उसमें माहिर हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। और इसमें जो है अंतिम आ गया चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया में जो है ये हर बार जो है कंप्यूटराइजेशन, रैंडमाइजेशन होता है, जो कि रैंडमली होता है। तो इस चीज का भी बेहतर तरीके से ध्यान रखना है कि घबराना नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ही होता है। और बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, इसमें बहुत तरीके से जो है इधर उधर भी होता है, तो इस चीज को ध्यान नहीं देना है। ये हर बार होता है कंप्यूटर रैंडमाइजेशन। तो इस चीज को भी घबराना नहीं है, फॉर्म भर दीजिए। अगर आप एलिजिबल होंगे तो जरूर आपको होगा, जरूर आपको इसमें चयन किया जाएगा, मौका मिलेगा आपको।
इसमें एक चीज और भी देखना है कि ग्रुप ए से जो है 23 परियोजना में आपको 5,000 लाभुकों का चयन किया जाएगा। ग्रुप बी में जो है 23 परियोजना में 3500, और ग्रुप सी में जो है 12 परियोजना में 747। तो कोशिश आप कीजिए कि 5,000 लाभुकों वाला जो है कैटेगरी ए जो है, इसी में आप अप्लाई कीजिए। या अपने हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि हम किसके लिए एलिजिबल हैं, कि इसमें हमारा टेक्निकल डिग्री है, जो भी है। लेकिन ये जरूर आप ये देखिए कि हम किस चीज को बेहतर तरीके से चला सकते हैं, किसमें हम माहिर हैं, वही चीज कीजिए। ऐसा नहीं कि हमें उस चीज का अनुभव ही नहीं है और हम जो है कर लिए। जैसे मान के चलिए कि हम ऑटो गैरेज का कर लिए, तो ऑटो गैरेज के बारे में आपको जानकारी होगा तो आप उसमें बेहतर तरीके से बेहतर परफॉर्मेंस दिखाएंगे, आप बेहतर आप उससे पैसे अर्न करेंगे, तभी सरकार को ना आप रिटर्न कीजिएगा। 5 लाख, जैसे 10 लाख का प्रोजेक्ट है, उसमें अगर 10 लाख का प्रोजेक्ट आपको मिलता है तो 5 लाख माफ है, तो 5 लाख रिटर्न भी तो करना है। इस चीज को भी ध्यान देना है। और सबसे अंतिम चीज कि इसमें बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि प्रोजेक्ट के हिसाब से जो है आपको पेमेंट भी है। अब सभी लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि नहीं, हमें कोई भी प्रोजेक्ट मिलेगा तो उसमें जो है 10 लाख मिलेगा और 5 लाख माफ है और 5 लाख जो है आपको जमा करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो है आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से आपको चलना है। इस चीज को भी ध्यान देना है कि किस प्रोजेक्ट के में जो कितना जो है सरकार जो है प्रोजेक्ट का कॉस्ट दिखा रही है, कितना प्रोजेक्ट में इतना पैसा निवेश करेगी हमारे ऊपर। इस चीज को भी बेहतर तरीके से ध्यान रखना है। तो ये सारे जो है डिटेल्स प्रोजेक्ट कॉस्ट का, और ये जितने भी एडवर्टाइजमेंट हैं, एनेक्सर और ये सिलेक्शन प्रोसेस, इसका जो है 2-3 पीडीएफ है। मैं इसको इसके डिस्क्रिप्शन में जो है लगा दूंगा। इसका लिंक शेयर कर दूंगा आपको, तो वहां से आप देख लीजिएगा। ऐसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे कैटल फीड है फर्स्ट नंबर पे, तो इसमें देखिए 8.5 लाख का जो है आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है। इसमें आपको 8.5 लाख रुपए ही मिलेगा। इस चीज का बेहतर तरीके से ध्यान रखना है। इसमें मशीनरी का नाम भी पहले से ही दिया हुआ है कि आपको कौन सी मशीन लेना है, कितना मशीन लेना है, कितना कॉस्ट होना चाहिए। सारा का सारा कुछ जो है इसमें दिया हुआ है। जैसे पोल्ट्री फीड है तो पोल्ट्री फीड में भी 8.5 लाख का है। इसमें भी दिया हुआ है कि आपको 6 मशीन लेना है, ये लेना है, वही मशीन, और इतना से इतना का प्राइस जो है फिक्स है। जैसे मखाना प्रोसेसिंग है, मखाना प्रोसेसिंग का भी 8.5 लाख है। बेकरी का भी आपको 8 लाख है। इस तरीके से पूरा का पूरा जो है आपको दिया हुआ है। इसमें 8.5 लाख से कम भी है, 10 लाख भी है। इसमें देखिए साइबर कैफे पे 5 लाख का ही दिया हुआ है। तो ये अपना जो है आप अपने हिसाब से इसको पहले प्रोजेक्ट को सबसे पहले देखिए कि प्रोजेक्ट लिस्ट को बेहतर तरीके से आप इसको रीड कर लीजिए, कंज्यूम कर लीजिए कि इसमें क्या क्या है, हम किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसके लिए एलिजिबल है, किसमें हम सक्सेस होने की संभावना ज्यादा है। क्योंकि देखिए दूसरे का देख करके, दूसरे की राय के हिसाब से मत चलिए। क्योंकि बिजनेस तो आपको करना है, अपने बलबूते पे करना है। कोई आपको बिजनेस में बहुत करेगा तो हेल्प करेगा थोड़ा मोड़ा, लेकिन चलाना, रन आप ही को करना है। अर्थ से शीर्ष तक, स्टार्टिंग से लास्ट तक आप ही को लेके जाना है। इसमें आप ही का वो जो है मेन, आप ही हैं। तो इस चीज का बेहतर तरीके से ध्यान रखना है कि हम किसके लिए ज्यादा बेहतर हैं, किसमें हमको ज्यादा प्रॉफिट होगा मार्केट के हिसाब से। चूंकि मार्केट भी पहले ही चुन लेना है, लोकेशन भी पहले ही डाल देना है कि इस लोकेशन पे हम खोल रहे हैं। तो उस लोकेशन पे जो है उस क्षेत्र से संबंधित कोई और तो नहीं है, अगर कोई है तो उस लायक है कि नहीं है। चूंकि आप उससे बेहतर और बेहतर कीजिए ताकि आप बेहतर पैसे जो है कमाइए, सर्विस दे करके या फिर मैन्युफैक्चरिंग करके, जो भी हो। तो उस तरीके से आप बेहतर बेहतर तरीके से जो है आप करें। तो इस चीज का प्रोजेक्ट लिस्ट सबसे पहले आप देख लें, एलिजिबिलिटी भी देखें, लेकिन प्रोजेक्ट लिस्ट सबसे मस्ट है। क्योंकि आप किस प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा आपको मिला, ये बिना जाने फॉर्म भरना ये गलत है। क्योंकि हमको पता ही नहीं है, हम भर दिए जो है, पता चला कि मेरा प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है 5 ही लाख दिखाई रहा है। हम उम्मीद में लगा के बैठे हैं कि 10 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट है, जिसमें 5 लाख जो है सरकार की सब्सिडी है और 5 लाख ही भरना है। बाद में पता चला कि जो है 5 ही लाख का है, उसमें 2.5 लाख माफ है, 2.5 लाख भरना है। तो उस हिसाब से आप चलिए कि आप पहले प्रोजेक्ट कॉस्ट को जो है एक बार रीड कर लीजिए, और रीड करने के बाद आप जिसमें जिसके लिए आप एलिजिबल हैं उसी पोस्ट को अप्लाई कीजिए, उसी प्रोजेक्ट को। तो इस चीज का बेहतर तरीके से ध्यान रखते हुए, और एक एक चीज इसमें बहुत बड़ा ये नहीं है, आप फॉर्म को बहुत केयरफुली भरिए और सारा कुछ गाइडलाइन के हिसाब से कीजिए।
आप जरूर सेलेक्ट होइएगा। इस चीज का ध्यान रखते हुए, तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया कैसा लगा, अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ इसी प्रकार का इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।